चलिए आज बात करते हैं एक बिल्कुल आम से परिवार की। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे, ईमानदारी और सच कहूं तो जिंदगी के कुछ बहुत बड़े सबक सिखाएगी। तो ये सब शुरू होता है सिर्फ एक नंबर से, 20,242 रुपए। सुनने में तो ये बस एक बिजली का बिल लगता है ना? लेकिन यही वो नंबर है जो एक पूरे परिवार की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। और ये हैं इस कहानी के एक अहम किरदार, परिवार की मुखिया कमलावती जी। बिल हाथ में आते ही समझ लीजिए कि उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे के हाव भाव ही सब कुछ कह रहे हैं कि भाई ये रकम तो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, एक चौंकाने वाला बिल। जरा सोचिए कैसे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा एक घर में इतना बड़ा तूफान ला सकता है। अब घर में ना दो तरह की सोच आमने सामने थी। एक तरफ थी बहुएं जो समझती थीं कि भाई इतना बड़ा परिवार है, प्रेस, मोटर, फ्रिज, एसी सब चलता है तो बिल तो आएगा ही। वहीं दूसरी तरफ थी सास, जिनके लिए ये सब सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची थी। उनके हिसाब से बिजली बर्बाद हो रही थी। और अब कहानी में आता है एक नया मोड़। हम देखने वाले हैं कि कैसे कमलावती अपनी बचत करने की जिद में एक ऐसा राज अपने अंदर छिपा लेती हैं जो आगे चलकर पूरे परिवार पर बहुत भारी पड़ने वाला है। बेटों ने तो सोचा कि चलो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं 1 मिनट में, किस्सा ही खत्म। लेकिन उनकी माँ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक पूरी की पूरी साजिश पक रही थी। तो ये थी कमलावती जे की मास्टर योजना। उन्होंने बेटों से पैसे तो ले लिए, पूरे 20,242 रुपए, लेकिन बिल भरने की जगह उन पैसों को चुपके से तिजोरी में बंद कर दिया और फैसला किया कि बिजली कटने दो। उन्हें लग रहा था कि वो पैसे बचा रही हैं, पर असल में तो वो अपने ही परिवार को अंधेरे में धकेल रही थीं। बस एक झूठ और नतीजा, पूरा का पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब देखते हैं कि इस धोखे की कीमत परिवार को कैसे और क्या-क्या करके चुकानी पड़ी। पहला दिन जैसे तैसे मिट्टी के तेल के स्टोव और उधार की लाइट से कट गया। दूसरे दिन पानी की मोटर नहीं चली तो पड़ोसियों से पानी मांगना पड़ा। तीसरे दिन हालत और खराब हुई, खाना बनाने के लिए मिक्सर भी पड़ोस से मांगना पड़ा। और चौथे दिन बेटे की शर्ट पर प्रेस करने के लिए भी पड़ोसी के घर जाना पड़ा। मतलब जो जिंदगी कल तक अपनी थी, अब वो दूसरों के रहमो करम पर चल रही थी। ये सिर्फ बिजली जाने की बात नहीं थी दोस्तों, ये बात थी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की। जरा सोचिए, कीड़ों के बीच अंधेरे में खाना बनाना, गर्मी से बचने के लिए छत पर सोना और फिर बारिश आने पर भागकर नीचे आना। उस सीलन में बच्चे बीमार पड़ रहे थे, हाथ से कपड़े धोना, हर तरफ बस तनाव और लड़ाई झगड़े। इस धोखे की मानवीय कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। आखिरकार एक बहू पूजा का सब्र जवाब दे गया। कब तक हम दूसरों से अपनी लाइटें चार्ज करवाएंगे, पानी लाएंगे, उनका मिक्सर इस्तेमाल करेंगे? अब तो पड़ोसी भी मुंह बनाने लगे हैं। इन बातों में ना सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि एक शर्मिंदगी भी छिपी थी। जब हालात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गए तो परिवार ने एक और गलत कदम उठाने का फैसला किया। और ये कदम सिर्फ एक झूठ नहीं था, नहीं, ये एक संगीन जुर्म बनने वाला था। इससे पहले बहुओं ने हिम्मत करके खुद बिजली दफ्तर जाने का फैसला किया और वहां जाकर सच उनके सामने था, बिल तो कभी भरा ही नहीं गया था। कमलावती का राज आखिरकार घरवालों के सामने आ ही गया। और जब कमलावती से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। मैंने वो पैसे मुश्किल वक्त के लिए रखे थे, और वैसे भी बरसात के मौसम में बिजली का क्या काम। मतलब अपनी गलती मानना तो दूर, वो अब भी अपने इस अजीब से तर्क पर अड़ी हुई थी। अब बात घर के अंदर के झूठ से निकलकर कानून तोड़ने तक पहुंच गई थी। अब जो वो करने जा रहे थे उसे साफ शब्दों में कहते हैं बिजली की चोरी, एक आपराधिक काम। हैरानी की बात यह है कि पूरा परिवार सास की इस बात से सहमत हो गया। रात के अंधेरे में बहुएं पहरा दे रही थीं और बेटे पड़ोसी की लाइन पर तार डालकर गैर कानूनी तरीके से बिजली चोरी कर रहे थे। एक के झूठ ने पूरे परिवार को अपराधी बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर राज एक दिन खुलता जरूर है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां इस परिवार को अपने किए का हिसाब किताब चुकाना था। पर सवाल ये है कि एक चोरी, एक राज आखिरकार पकड़ा कैसे जाता है? क्योंकि सच को आप ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, वो किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाता है। देखिए, हुआ ये कि जो पड़ोसन शशिकला
उनकी मदद कर रही थी, उसे अपने घर में कुछ अजीब लगने लगा। लाइटें टिमटिमा रही थीं, वोल्टेज कम था। इसी बीच बिजली विभाग वाले कमलावती के दरवाजे पर एक आखिरी चेतावनी वाला नोटिस चिपका कर चले गए और शशिकला की बेटी पायल ने वो नोटिस पढ़ लिया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि 2 महीने से बिल नहीं भरा गया है। और बस सारा सच सामने आ गया। शशिकला का गुस्सा फूटना लाजिमी था। इसे कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना। हमने तो इनकी मदद की और इन्होंने हमारे घर में ही चोरी कर ली। सोचिए उस भरोसे के टूटने का दर्द। इसके बाद जो हुआ वो शायद इस परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और चोरी और धोखे के लिए उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जो इज्जत वो चंद रुपए बचाने के लिए दांव पर लगा रहे थे, वो सरेआम नीलाम हो गई। आखिर में ससुर जी को पूरे मोहल्ले से माफी मांगनी पड़ी। बिल चुकाया गया, घर में बिजली भी वापस आ गई। लेकिन असली बात तो बहू ने कही। ऐसी बचत का क्या फायदा जो आपकी इज्जत की कीमत पर आए? तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि धोखे से जो पैसा बचाया जाता है वो असल में बचत नहीं होती, वो तो इज्जत और सम्मान पर चढ़ा हुआ एक कर्ज होता है। और अब एक सवाल सबके लिए, किफायत बरतने यानी पैसे बचाने और किसी को नुकसान पहुंचाने के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है? इस पर सोचना जरूरी है।